दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं केंजल सिरप का। दोस्तों ये सिरप एक एनास्थेटिक एंटासिड जेल है और इसमें हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेथिकोन एंड ऑक्सीटाकेन। तो आइए जानते हैं सिरप किस काम में आता है, इसे आपको कैसे लेना होता है, इस सिरप के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सिरप आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस सिरप को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में, तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम नजर डालेंगे इस सिरप के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिरप आपको कुछ इस तरह के प्लास्टिक की बोतल में आपको ये मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसमें ऊपर मेजरिंग कैप मिलता है। इस मेजरिंग कैप से ही आपको इसकी डोज की मात्रा को मेजर करके इसे लेना होता है। यहाँ पर इसमें 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml और 10 ml यहाँ पर दिया होता है। तो इसी से आपको मेजर करनी होती है डोज इसकी और इसी से ही आपको लेना होता है, ठीक है। चलिए बात करें इसकी क्वांटिटी की। तो यहाँ पर मैंने इसकी 200 ml की बोतल ली हुई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यानी 200 ml की, और ये 200 ml की बोतल आपको मार्केट सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 160 रुपए की मिल जाती है। अगर हम बात करें इस एंटासिड जेल के सेल्फ लाइफ की, तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ है। यहाँ पर आप इसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप कोई भी मेडिसिन मेडिकल स्टोर से परचेज करते हो तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूला करो। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका मिंट फ्लेवर लिया हुआ है और इस सिरप की खास बात यह है कि शुगर फ्री है, ठीक है। यानी इसे कोई डायबिटिक पेशेंट भी लेना चाहता है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम जानते हैं इस एंटासिड जेल में हमें क्या कॉम्पोजिशंस के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईच 5 ml कंटेन्स, इसमें आपको ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड IP 600 mg मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड IP 300 mg मिल जाता है, सिमेथिकोन मिलता है आपको इसमें 25 mg और ऑक्सीटाकेन मिलता है 10 mg, ठीक है। इना फ्लेवर्ड शुगर फ्री बेस है। कलर इसमें जो यूज हुआ है वो इरिथ्रोसिन है। डोजेस एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी इस सिरप को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी होगी, उसके बाद ही आपको इसे लेना होगा, ठीक है। स्टोरेज वगैरह दे रखा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शेक वेल बिफोर यूज, यानी इसको जितने बार भी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उससे पहले आप इसे अच्छे से हिला लें, ठीक है। और कीप आउट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से आपको इस सिरप को दूर रखना है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा ये केंजल एनास्थेटिक एंटासिड जेल है इसका इस्तेमाल कौन कौन सी समस्या में आपको करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस जेल का इस्तेमाल आप एसिडिटी और गैस की जैसी समस्याओं में कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है या एसिडिटी की बहुत ही ज़्यादा आपको शिकायत रहती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होना, ठीक है, ऐसी स्थिति में बहुत ही फायदेमंद होता है ये एंटासिड जेल। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी समस्या होती है जिसमें हमें लगता है कि हमारा जो खाना खाया हुआ है वो बिल्कुल हमारे गले पर आ रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो अभी गले पर आकर के मुंह से निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारे सीने में बहुत ही तेज जलन होती है, बहुत ही बेकार सा हमें मतलब इसमें लगता है। तो अगर ये ऐसी समस्या अगर आपको हो रही है, ठीक है, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टमक अल्सर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनडाइजेशन यानी खट्टी डकारें वगैरह आना, ठीक है, अपच की समस्या होना, ठीक है। बहुत से लोगों को खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, इसमें बहुत ही बेकार सा हमें लगता है, एकदम से डकार आती है जैसे लगता है हमारे गले में जलन ऐसी महसूस होती है, बहुत ही बेकार सा लगता है, ठीक है। इसमें आपको नौजिया ऐसी भी लगती है कि उल्टी कहीं ना हो जाए, ठीक है। तो अगर ये सभी कुछ समस्याएं हैं तो आप इस एंटासिड जेल को लेकर के इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा गैस के कारण आपके पेट में अगर दर्द हो रहा है, स्टमक पेन है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसका इस्तेमाल एक्सेसिव एसिड, ठीक है, को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी किया जाता है। यानी जो आपके पेट में अत्यधिक जो एसिड बनता है, ठीक है, उसको ये बेअसर करता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो बहुत ही फायदेमंद है ये केंजल एनास्थेटिक एंटासिड जेल। इसका इस्तेमाल आप इन सभी समस्याओं में कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। आज के समय में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ही बिजी लाइफ है, ऐसे में हम जो भी काम करते हैं हमको बैठ करके ही करना होता है, 8-8 9-9 घंटे हम काम करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे में हमें उसी चेयर पर खाना खाना होता है, बिल्कुल ना ही टहलने का मौका मिलता है ना कुछ। तो ऐसे में हमारे गैस और एसिडिटी होना या जलन होना
स्वाभाविक सी बात हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल करके उन सभी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा कि आप इन सभी चीज़ों से बचने के लिए 2-3 चीज़ें खाना खाना कम कर दें। पहला, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड अगर आप लेते हैं यानी मसालेदार, तो उसको खाना बहुत ही ज़्यादा कम कर दें, ठीक है। ऑयली चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी उसको भी आपको कम करना होगा, ताकि आप इन सभी समस्याओं से, इन सभी चीज़ों से बच के चलें, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके तब भी हो रहा है, तो अब आप इसका सहारा ले सकते हो सिरप का, ठीक है। चलिए अब हम इससे कुछ होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो समय के साथ रहते ठीक हो जाते हैं, यानी 3 से 4 दिन हो सकता है आपको देखने को मिले किसी कारण से। बहुत से में तो ये देखने को मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि क्या साइड इफ़ेक्ट के सिम्पटम्स हो सकते हैं, जिनमें पहला है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होना, डायरिया यानी दस्त लगना और एलर्जिक रिएक्शन। किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको हो रहा है इस सिरप को लेने के बाद, तो आप इसे लेना बंद कर दें, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए अब हम यहाँ पर इस जेल को बनाने वाली कंपनी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लीना रेमेडीज़ द्वारा इसको बनाया जाता है। ये है WHO जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी है, ठीक है। और इसे जो मार्केट में प्रोवाइड कराती है वो है कैंडोर फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। मार्केटेड बाय देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि इसके डोज़ क्या होगा, डोज़ मतलब किस तरह से आपको इसे लेना होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, केवल आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए, अगर आपकी जो समस्या है वो गंभीर नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो उस समय आप इसे सुबह में और शाम में ले सकते हैं। इसका एक ढक्कन है 10 ml, ठीक है। 10 ml आप इसको ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी समस्या ज़्यादा गंभीर है, तब आपको ज़रूरत है अपने डॉक्टर को दिखाने की, डॉक्टर से सलाह ले करके ही तब आपको इसे लेना होगा, ठीक है। जिस तरह से आपको बताएँगे, जितनी डोज़ बताएँगे, जितनी बार दिन में बताएँगे, उस तरह से आपको इसे लेना होगा, क्योंकि अलग-अलग पेशेंट का उसकी समस्या को देख करके ही डोज़ निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने आपको जनरल रूप में बता दिया कि आप इसे 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद में, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों को डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से इस बताते हैं कि आपको इसे खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं या बाद में लेना है, ठीक है, वगैरह-वगैरह और कितने दिनों तक लेना है, सब कुछ आपको आपके डॉक्टर बताते हैं। तो आप अपनी कंडीशन को पहले अपने डॉक्टर को दिखा लें, उसके बाद ही अगर आप इसे लें, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब हम इससे कुछ होने वाले प्रिकॉशंस के बारे में भी जान लेते हैं, यानी सावधानियों के बारे में। तो पहली सावधानी ये है कि जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, वो इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको लेना शुरू करें। जो पेशेंट हमारे किडनी के हैं, किडनी डिज़ीज़ के हैं या जो पेशेंट हमारे लीवर डिज़ीज़ के हैं, वो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लें। और बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे अपने बच्चे को देना होगा।